हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित परिवर्तन कविता के महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या। ये वीडियो हमारे इस टॉपिक का पार्ट 2 है। इसके पार्ट 1 में हमने कुछ अंशों की व्याख्या के बारे में जाना। अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लें। इससे आगे के अंशों को हम इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस कविता का 8वां अंश है बजा लोहे के दंत कठोर, नाचती हिंसा जीवा लोल, भ्रिकुटी के कुंडल वक्र ममोर, फहूंगता अंध रोष फनखोल, लालची गिद्धों से दिन रात, नोचते रोग शोक नितगान, अस्थि पंजर का दैत्य दुकाल, निगल जाता नित बाल, बहाकर शोणित मूसलधार, रून मुंडों की कर बोछार, प्रलय घनसा घिर भीमाकार, गरजता है दिगंत संहार, छेड़कर शस्त्रों की झंकार, महाभारत गाता संसार। यदि बात की जाए इस अंश के प्रसंग की, तो यह अंश छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित रश्मिबद्ध काव्य संग्रह में संकलित परिवर्तन कविता से लिया गया है। यह कविता 1924 में लिखी गई थी और पहली बार पल्लव में सम्मिलित की गई थी। परिवर्तन के विभिन्न रूपों का चित्रण करते हुए कवि इस अंश में समाज में व्याप्त हिंसा के संदर्भ में टिप्पणी कर रहा है। धनलोलुपता की प्रवृत्ति के कारण मानव हिंसक हो उठा है और वह युद्ध को श्रेष्ठ मानने लगा है। इस अंश की व्याख्या देखें। अपने लोहे के कठोर विध्वंसकारी अस्त्र शस्त्रों को बजाती हुई हिंसा की चंचल जीवा मनुष्य को नचाती है। क्रोध रूपी सर्प अपने अंधे क्रोध में अंधा होकर कुटिल भ्रुकुटिपात द्वारा अपने फन को खोलकर फुंकारती है। लालची गिद्धों की तरह से रोग शोक रूपी गिद्ध नित मनुष्य को नोचते रहते हैं और अस्थि पंजर का विभत्स राक्षस असमय में ही अपने बाल को मनुष्य को निगल जाता है। मनुष्य के खून की मूसलाधार वर्षा कर और मुंडों की बौछार करके प्रलय के बादल विकट आकार में प्रकट होकर संहार करते चारों दिशाओं में गरज रहे हैं। तीक्ष्ण शस्त्रों की झंकार करके संसार फिर महाभारत की पुनरावृत्ति कर रहा है, यानी संसार में महाभारत जैसा सर्वव्यापी और विध्वंसक युद्ध छिड़ जाता है। इस अंश की विशेषता देखें तो पहला, व्यक्ति की हिंसा प्रवृत्ति का विभत्स चित्रण किया गया है। दूसरा, विभत्स रस का प्रयोग है और तीसरा, लोहे के दंत मुहावरे का प्रयोग किया गया है। इस कविता का 9वां अंश देखें। आह भीषण उद्गार, नित्य का यह अनित्य नर्तन,
विवर्तन जग, जग व्यावर्तन, अचिर में चिर का अन्वेषण, विश्व का तत्वपूर्ण दर्शन, अतल से एक अकूल उमंग, सृष्टि को उठती तरल तरंग, उमर शत शत बुद्बुद संसार, बूढ़ जाते निस्सार, बना सैकत के तट अतिवात, गिरा देती अज्ञात। इस अंश के प्रसंग को देखें तो यह काव्यांश छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित रश्मिबद्ध काव्य संग्रह में संकलित परिवर्तन कविता से लिया गया है। परिवर्तन के संदर्भ में टिप्पणी करते हुए कवि कहता है कि परिवर्तन के संबंध में चिंतन सांसारिक वास्तविकता से साक्षात्कार करना है। परिवर्तन शुभ है, इसी के द्वारा तो परम सत्ता क्रियाकलापों को साकार रूप प्रदान करती है। इसी से विश्व के तत्व दर्शन को समझा जा सकता है। इस अंश की व्याख्या देखें तो परिवर्तन के विषय में सोचना मानो जगत के वास्तविक रूप को समझना है। यह परिवर्तन नित्य भगवान का अनृत्य नृत्य है। कहते हैं जब सृष्टि का आविर्भाव और अवसान करना होता है तब भगवान नृत्य के द्वारा अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति करते हैं, जबकि यह परिवर्तनशीलता ही उसकी नवीनता अथवा निर्माण का उन्मेष है। परिवर्तन के द्वारा ही जग का ध्वंस एवं नाश होता है, इसीलिए उसे जगत का निर्माण कहा गया है। इस संसार के द्वारा ही हमें भगवान की महिमा का ज्ञान होता है। जग नश्वर है और भगवान अनश्वर, इसलिए यह नश्वर जग उस अनश्वर भगवान के स्वरूप का ज्ञान करने का एक साधन है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो परिवर्तन ही विश्व के तत्वपूर्ण दर्शन को समझाने की एकमात्र कसौटी है। अथाह सागर में कुलविहीन एक लहर उठती है और बुलबुलों की सृष्टि करती है। वह बुलबुले तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार भगवान के मानस सागर में अपार इच्छा का आविर्भाव होता है और उसके कारण तरंग रूपी सृष्टि का जन्म होता है। इस सृष्टि में बुलबुले रूपी असंख्य संसार बनते और बिगड़ते हैं। जैसे प्रबल वायु का झोंका बाबू की दीवार को अनजाने में ही गिरा देता है, उसी प्रकार परिवर्तन के एक प्रहार से सृष्टि का ध्वंस हो जाता है। इस अंश की विशेषता देखें तो इन पंक्तियों में कवि ने सृष्टि के निर्माण और विध्वंस की भारतीय दर्शन के अनुसार व्याख्या की है। दूसरा, अपनी शून्यता से दुखी होकर भगवान सृष्टि की रचना करते हैं। इस तथ्य का वर्णन महादेवी ने भी किया है। तीसरा, दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति के अनुकूल भाषा भी दर्शन शास्त्रों जैसी है। इस कविता का 10वां अंश देखें। वही प्रज्ञा का सत्य स्वरूप, हृदय में बनता प्रणय अपार, लोचनों में लावण्य अनूप, लोक सेवा में शिव अविकार, स्वरों में ध्वनित मधुर सुकुमार,
सत्य ही प्रमोदगार, दिव्य सौंदर्य स्नेह सकार, भावनामय संसार। स्वीय कर्मों ही के अनुसार एक गुण फलता विविध प्रकार, कहीं राखी बनता सुकुमार, कहीं बेड़ी का भार। इस अंश के प्रसंग को देखें तो प्रस्तुत पंक्तियां छायावादी कविता के अद्वितीय कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित रश्मिबद्ध काव्य संग्रह में संकलित कविता परिवर्तन से ली गई है। इस कविता में कवि ने जहां परिवर्तन के भयावह रूपों का यथार्थ चित्रण किया है, वही रहस्यवादी संकेत भी दिए हैं। इस अंश में कवि इस कथन का विवेचन कर रहा है कि उस परम सत्ता को बुद्धि तत्व द्वारा ही जाना जा सकता है। उसी परम सत्ता के दर्शन से व्यक्ति आनंद की अनुभूति पाता है। इस अंश की व्याख्या देखें। कवि इन पंक्तियों में बुद्धि तत्व की महत्ता स्वीकार करते हुए कहता है कि उस परम सत्ता का वास्तविक स्वरूप बुद्धि के द्वारा ही जाना जा सकता है। वही हृदय के अपार प्रेम का स्वरूप ग्रहण करती है। वही आँखों की अद्वितीय सुंदरता बनती है और लोक सेवा में वही विशुद्ध रूप से कल्याणकारिणी होती है। वह स्वरों में मधुर एवं कोमल ध्वनि बनती है और वही प्रेमाभिव्यक्ति है। उसी के द्वारा दिव्य सौंदर्य, साकार प्रेम और भावना एवं कल्पनामय संसार की सृष्टि होती है। इस प्रकार अपने ही कर्मों के अनुसार एक गुण भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे ही एक धागे का सूत्र कहीं तो कोमल राखी का रूप धारण कर लेता है और कहीं भार युक्त बंधन यानी हथकड़ी बन जाता है। इस अंश की विशेषता देखें तो सत्य शिव सुंदरम सब एक रूप है, उन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता। इस कविता के 11वें अंश को देखें। पिघल होठों का हिलता हुआस, दृगों को देता जीवन दान, वेदना ही में तपकर प्राण, दमक दिखलाते स्वर्ण हुलास, तरसते हैं हम आठों याम, इसी के सुख अति सरस प्रकाम, झेलते निशी दिन का संग्राम, इसी से जय अभिराम, अलग है इष्ट अतः अनमोल, साधना ही जीवन का मूल। इस अंश के प्रसंग को देखें तो यह सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित रश्मिबद्ध में संकलित परिवर्तन कविता से लिया गया है। सुमित्रानंदन पंत में इस कविता में स्पष्ट किया है कि वेदना भी अमूल्य है, इसी में तपकर व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है। यही भाव इन पंक्तियों में अभिव्यक्त किया गया है। इसकी व्याख्या देखें। होठों की हंसी वेदना से पिघलकर जब आंसुओं का रूप धारण कर लेती है, तो वह ही आंसू आंखों में छल छलाकर जीवन शक्ति दे देते हैं, क्योंकि रोने से वेदना का भार हल्का हो जाता है। इसलिए वेदना ही हंसी की जननी है। वेदना में तपकर ही मन सुख से परिपूर्ण होकर
प्रसन्नता से भर जाता है। कहने का भाव यह है कि सुख वेदना के कारण ही प्राप्त होता है, इसलिए वेदना का महत्व जीवन में अनुपम है। सुख का महत्व इसलिए है कि वह सहज ही प्राप्त नहीं होता। हम सुख पाने की इच्छा से हर समय तड़पते रहते हैं, फिर भी वह प्राप्त नहीं होता। इसी से सुख अत्यंत सुखप्रद और वांछित बना हुआ है। यदि सुख सहज ही प्राप्त हो जाए तो फिर ना तो उसमें आनंद रहेगा और ना फिर उसकी कोई इच्छा रहेगी। हम रात दिन विजय प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। इसी संघर्ष के कारण ही विजय मनोहर लगती है। यदि बिना संघर्ष के ही विजय प्राप्त हो जाए तो विजय में कोई आकर्षण ही ना होगा। भाव यह है कि जिस वस्तु की हम इच्छा करते हैं वह इसलिए सुंदर लगती है क्योंकि वह अप्राप्य है। जीवन में किसी वांछित वस्तु की प्राप्ति के लिए अनवरत प्रयास करने में ही जीवन की साधना का महत्व है, उसे प्राप्त करने में नहीं। इस अंश की विशेषता देखें तो इन पंक्तियों में कवि ने मन की मनोवैज्ञानिक व्याख्या अत्यंत सुंदर ढंग से की है। मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जब तक वस्तु प्राप्त नहीं होती तब तक ही उसके प्रति आकर्षण बना रहता है। उसके प्राप्त होने पर वह आकर्षण समाप्त हो जाता है। इस कविता का 12वां अंश देखें। बिना दुख के सब सुख निस्सार, बिना आंसू के जीवन भार, दीन दुर्बल है रे संसार, इसी में दया क्षमा ओ प्यार। आज का दुख कल का आहत और कल का सुख आज विषाद। समस्या स्वप्न गूढ़ संसार, पूर्ति जिसकी उसका उस पार। जगत जीवन का अर्थ विकास, मृत्यु गति कर्म का ह्वास। इस अंश के प्रसंग को देखें तो यह सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित रश्मिबद्ध काव्य संग्रह में संकलित परिवर्तन कविता से ली गई है। इस अंश में कवि ने स्पष्ट किया है कि जीवन में दुख भी अनिवार्य है। दुख के बिना सुख का कोई अर्थ नहीं होता। इस अंश की व्याख्या देखें। बिना दुख के सब सुख व्यर्थ हैं। बिना दुख के सुख का कोई मूल्य नहीं होता। बिना वेदना के जीवन भार बन जाता है, क्योंकि संसार में दीनता दुर्बलता का अस्तित्व है। इसलिए दया क्षमा और प्यार का यह महत्व माना जाता है। यदि संसार दुर्बल और दीन ना हो तो फिर ना किसी को दया की आवश्यकता रहे और ना क्षमा की। संसार में दुख और सुख चक्र के समान घूमते रहते हैं। आज जो दुख है कल वही प्रसन्नता में परिणत हो जाएगा। दुख के द्वारा ही सुख की उत्पत्ति होती है। जो कल सुख बना हुआ था वह आज दुख में बदल जाएगा। इसलिए संसार एक गहरी समस्या और गूढ़ स्वरूप बन गया है, जिसकी पूर्ति उस पार है। भौतिकता का त्याग करने से ही संसार की उलझी पहेली का ज्ञान हो सकता है। जीवन का अर्थ है जगत का निरंतर विकसित होना और मृत्यु का अर्थ है गति तथा क्रम का नष्ट हो जाना।
यानी गति ही जीवन है और स्थिरता मृत्यु है। इस अंश की विशेषता देखें तो इन पंक्तियों में दुख, मृत्यु और जीवन की अत्याधुनिक एवं मनोवैज्ञानिक व्याख्या की गई है। इस कविता का 13वां अंश देखें। विश्राम है परिवर्तन, अतल से उमड़ अकूल अपार, मेघ से विपुलाकार, दिशावधि में पल विविध प्रकार, अतल में मिलते तुम अविकार। अहे अनिवर्चनीय रूपधर भव्य भयंकर, इंद्रजाल सा तुम अनंत में रचते सुंदर। गरज गरज हंस हंस, चढ़गिर छाड़ा भू आंबर, करते जगती को अजस्र जीवन से उर्वर। अखिल विश्व की आशाओं का इंद्रचापवर, आहे तुम्हारी भीम भ्रकुटी पर अटका निर्भर। इस अंश के प्रसंग को देखें तो यह सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित परिवर्तन कविता से लिया गया है, जो रश्मिबद्ध काव्य संग्रह में संकलित है। इसमें कवि स्पष्ट करता है कि परिवर्तन के स्वरूप का चित्रण नहीं किया जा सकता। तुम सुंदर भी हो और कुरूप भी। जब संसार का सार्थक निर्माण करते हो तो वह रूप तुम्हारा सुंदर है, लेकिन जब सृष्टि का विध्वंस करते हो तो वह तुम्हारा कुरूप है। कुरूप से अभिप्राय भयानक है। इसी भाव को व्यक्त करते हुए कवि कहता है। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि परिवर्तन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे विश्व को आत्मसात करने वाले परिवर्तन, तुम अनंत गहराई से ना जाने कहाँ से अनंत और अपार रूप धारण कर उमड़ पड़ते हो। तुम्हारा मेघों के समान विशाल आकार है। तुम दिगंतों में भली भांति पल कर फिर अतल में समा जाते हो। हे परिवर्तन, तुम्हारे स्वरूप का वर्णन नहीं हो सकता। तुम्हारा रूप सुंदर भी है और भयंकर भी। सुंदर इसलिए कि परिवर्तन निर्माण का विधायक है, और भयंकर इसलिए वह विध्वंसक है। तुम इस अनंत संसार में इंद्रजाल सा सुंदर जादू रचते हो और देखते ही देखते कुछ का कुछ कर डालते हो। तुम मेघ की तरह गरज गरज कर, हंस हंस कर, चढ़कर और गिरकर पृथ्वी और आकाश पर छा जाते हो और उसका नाश कर देते हो। इस प्रकार तुम बादल की तरह संसार को निरंतर जीवन दान देकर उपजाऊ शक्ति संपन्न बनाते हो। तुम्हारी विशाल भ्रुकुटी पर संसार की आशाएं इसी प्रकार टिकी है जैसे आकाश में इंद्रधनुष प्रतिबिंबित होता है। इस अंश की विशेषता देखें तो भयंकर और सुंदर में विरोधाभास अलंकार है। अप्रत्यक्ष कवि ने स्वीकार किया है कि परिवर्तन अंततः सृजन के लिए होता है। इस कविता का 14वां अंश है। एक ओ बहू के बीच अनाज, घूमते तुम नित्र चक्र समान। जगत के उर में छोड़ महान, गहन चिन्हों में ज्ञात। परिवर्तित कर अगणित नूतन दृश्य निरंतर। अभिनय करते विश्व मंच पर तुम मायाकार।
जहाँ हास के अधर अश्रु के नयने करुणतर, पाठ सीखते संकेतों में प्रकट अगोचर। शिक्षा स्थल यह विश्व मंच, तुम नायक नटवर, प्रकृति नृत्य की सुधर, अखिल में व्याप्त सूत्रधर। इस अंश के प्रसंग को देखें तो यह रश्मिबंध काव्य संग्रह में संकलित परिवर्तन कविता से लिया गया है, जो सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित है। इसमें कवि ने परिवर्तन को एक ऐसे मायावी रूप में प्रस्तुत किया है जो संसार रूपी मंच पर मानो नाटक दिखा रहा हो। उसके विचार में परिवर्तन से दुख सुख में समान भावी रहने की शिक्षा दी गई है। इसके अतिरिक्त परिवर्तन को नट और प्रकृति को नटी के रूप में कल्पित किया गया है। इसकी व्याख्या देखें तो हे मायावी परिवर्तन, तुम असंख्य नवीन दृश्यों को निरंतर बदलकर विश्व रूपी मंचन पर मानो अपना नाटक प्रदर्शित करते हो। इस नाटक में हंसते हुए, अधर और आंसू से भरे हुए दुखपूर्ण नेत्र प्रकट होकर तुम्हारे संकेतों के बहाने शिक्षा ग्रहण करते हैं। यानी परिवर्तन से यही शिक्षा मिलती है कि दुख और सुख चक्रवत घूमते रहते हैं। अतः मनुष्य को ना तो दुख में संतत ही होना चाहिए और ना सुख में गर्वोन्नत। उसे सदैव समभाव का ही आलंबन लेना चाहिए। फिर भी तुम किसी को दिखाई नहीं देते। यह विश्व रूपी मंच तुम्हारी शिक्षा देने की जगह है। तुम श्रेष्ठ नट हो और चतुर प्रकृति तुम्हारी नटी है, जो समस्त संसार में सूत्रधार का कार्य करती है। अर्थात परिवर्तन द्वारा संपादित इस ध्वंस और निर्माण के नाटक का संचालन किया जा सकता है। इसकी विशेषता देखें तो इन पंक्तियों में सांग रूपक का अच्छा निर्वाह है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित परिवर्तन कविता के महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।